नमः ओम हृदम ओम हृदम नमः ओम हृदम ओम हृदम नमः ओम हृदम नमः ओम हृदम नमः ओम हृदम। परमाराध्य आचार्य प्रवर के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रविवार की हमारी एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है, ध्यान क्यों और कैसे। इस श्रृंखला की आज 28वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बेंगलुरु से रेणु जी कोठारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। और आज का जो टॉपिक, सूत्रों के बारे में बात करेंगे। सूत्र, ध्यान साधना में सूत्रों का क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। उसका भावार्थ क्या है, उसका शब्दों के सूत्रों का अर्थ क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ में हम ध्यान का प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रेणु जी का वेलकम, स्वागत। दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आराम के साथ ओम आराम। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। परम, थैंक यू सो मच सर। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशस्ताशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञा पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजम् विधत्ते सन्तापम् प्रशमसमभावाद्विरहिता शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञा पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् महाप्रज्ञा पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम्। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वेलकम टू द ब्यूटीफुल सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एमपीके फिटनेस प्रेक्षा सूत्र। यस, आज का सेशन शुरू करने से पहले लास्ट वीक जो हमने माइंडफुल ब्रीदिंग किया था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए। उसमें जो मेन एक क्वेश्चन है वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप सबका भी वो डाउट क्लियर हो जाए। आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोगों का वो डाउट होगा। तो लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है, श्वास प्रेक्षा, समताल श्वास प्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, ये सारे उनको एक जैसे लगते हैं। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है? श्वास प्रेक्षा सबसे पहला आता है, नोट डाउन कर लीजिए। श्वास प्रेक्षा इनहेल और एक्सेल, उसको देखना, ठीक है? नो राइट नो लेफ्ट नथिंग, सिर्फ इनहेल और एक्सेल उसको देखना, वो है श्वास प्रेक्षा। नेक्स्ट आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम लेफ्ट से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सेल करते हैं, अगेन राइट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से एक्सेल करते हैं, ठीक है? सिर्फ एक यू शेप में इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल। नेक्स्ट आता है नाड़ी शोधन, जिसमें हम इनहेल करते हैं लेफ्ट से, होल्ड करते हैं, एक्सेल करते हैं राइट से, अगेन इनहेल करते हैं राइट से, होल्ड करते हैं और एक्सेल करते हैं लेफ्ट से। इसमें एक वी शेप आ रहा है, ठीक है? अनुलोम विलोम में क्या था? यू शेप था, इसमें वी आ गया, बीच में होल्ड आ गया। नेक्स्ट आता है समताल श्वास प्रेक्षा या समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, जिसको हम बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, अगेन इनहेल, होल्ड,
एक्सेल, होल्ड, ये पूरा एक बॉक्स बन जाता है। तो फर्स्ट में 2 डॉट थे, सेकेंड में यू शेप में 2 डॉट थे, थर्ड में वी शेप में 2 डॉट, और नेक्स्ट लास्ट में बॉक्स ब्रीदिंग। ये चारों अलग अलग है, ठीक है, क्लियर है सभी का। जब शिवजी ने मां पार्वती को योग सिखाया था तो ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है कि 1 मिलियन ब्रीदिंग टेक्निक्स उन्होंने बताई। 1 मिलियन। हम यहाँ पर 4 ब्रीदिंग टेक्निक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, इस ये तो सेम लग रहा है, वो तो सेम लग रहा है। मतलब ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत सारी है। जैसे हमें 4-7-8 की ब्रीदिंग भी कराती हूँ आपको, ठीक है, 4 इनहेल, 7 होल्ड, 8 एक्सेल, या 2 इनहेल 4 एक्सेल का भी हम ब्रीदिंग करते हैं। 2 इनहेल, 8 एक्सेल और 4 होल्ड, वो भी एक ब्रीदिंग टेक्निक है। 2 इनहेल, 8 होल्ड, बीच में ज्यादा होल्ड करना और एक्सेल कम करना, या बीच में कम होल्ड करना और ज्यादा एक्सेल करना। ऐसे अलग अलग वेराइटीज ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स है, बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स है। आप कंफ्यूज मत होइए, आप कुछ एक प्रैक्टिस को पकड़िए, उसको निरंतर करिए, फिर दूसरे प्रैक्टिस को पकड़िए, उसको 15 दिन करिए, ऐसे आपको समझ में आएगा। फिर आपको करते ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ, श्वास प्रेक्षा ये है, समताल श्वास प्रेक्षा ये है, समवृत्ति ये है, अनुलोम विलोम ये है, ऐसे आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपको उसका अनुभव होगा। तो नेक्स्ट, हाँ, और ब्रीदिंग प्राणायाम एक्सरसाइज से आपके जो तीनों दोष हैं, वात पित्त और कफ, वो क्लियर होते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और जो पांचों तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, ये पांचों बैलेंस होते हैं। और जो 5 प्राण है, अपान, व्यान, उदान, समान और प्राण, ये पांचों भी बैलेंस होते हैं। अगर ये दोष, तत्व और प्राण, ये चीजें बैलेंस हो गई शरीर में, जो प्राणायाम से डेफिनेटली होती है, तो आपके शरीर में कोई बीमारी आने का कोई चांस नहीं है। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, विल क्लैरिफाई। अब आते हैं हम आज के सेशन में। प्रेक्षा सूत्र। प्रेक्षा का मतलब आपको पता है, गहराई से देखना, ठीक है। सूत्र का क्या मतलब है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूत्र? एनीवन? क्योंकि आपको टॉपिक मिल गया है तो आपने कुछ तो रिसर्च किया होगा ना। बोलते हैं इंग्लिश में सूत्र, ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बता रही हूं। ये अल्प अक्षर होते हैं, मतलब बहुत ही मिनिमम अक्षरों में ये सूत्र को बनाया जाता है। वेरी मिनिमम, जितने कम से कम अक्षर हो सके उतने कम से कम अक्षरों में सूत्र की रचना की जाती है। संदिग्ध, असंदिग्ध होते हैं, मतलब जिसमें कोई डाउट नहीं होता। जो सूत्र बन गया है वो सूत्र मतलब क्लियर है, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होता है। सारवद्दी यानी मीनिंगफुल होता है, उसकी एक वैल्यू एक्सप्रेस करता है। एक छोटा सा सूत्र भी अगर है तो उसमें बहुत बड़ी वैल्यू समाई हुई होती है, बहुत बड़ा उसका एक रीजनिंग होता है कि उस सूत्र का ये मतलब है, उस सूत्र का ये वैल्यू है, मीनिंग होता है, मीनिंगफुल होता है। विश्वतोमुखम यानी वाइड एप्लीकेबिलिटी इन डाइवर्स सिचुएशन, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होता है अलग अलग सिचुएशंस में। मतलब मान लीजिए एक ही सूत्र है, मुझे लाइफ में इस सिचुएशन में वो सूत्र काम आया, आपकी लाइफ में कुछ अलग सिचुएशन में वो सूत्र काम आया, इनकी लाइफ में कुछ और अलग सिचुएशन में वो सूत्र काम आया। तो अलग अलग सिचुएशन में वो सूत्र जब एप्लीकेबल होता है तो वो उसकी क्वालिटी है। अस्तोभम यानी फ्री फ्रॉम एरर्स, स्टैंड ऑन इट्स ओन स्ट्रेंथ, मतलब उसमें कोई एरर नहीं होता है, ठीक है, नो एरर वहां पे। अनुबंध यानी प्रेजेंट और ट्रूथ, दैट इज इररेफ्यूटेबल, उसमें एक सच्चाई होती है, सत्य का वहां पर एक्सप्रेशन होता है, सत्य जो एक सत्य को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये एक क्वालिटीज है, इन सब क्वालिटीज को मिला के एक सूत्र की रचना होती है। सूत्र और मंत्र में क्या डिफरेंस है? मंत्र और छोटा होता है, कुछ अक्षरों का होता है या सिर्फ एक अक्षर का होता है मंत्र। सूत्र क्या होता है? कुछ शब्दों से मिलकर एक सेंटेंस जैसे फॉर्म हो जाता है, उसको हम सूत्र बोलते हैं। एंशियंट वैदिक सूत्र लिटरेचर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में हमको सूत्र मिलते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान में रेणु हमें, जी, यस सर, सूत्र और श्लोक, इसको हम एक मान सकते हैं क्या? श्लोक, यस सर, श्लोक भी एक सेंटेंस का ही होता है, या श्लोक और थोड़ा बड़ा होता है, 2 या 3 लाइन का भी होता है। तो श्लोक और थोड़ा बड़ा होता है, मंत्र सबसे छोटा होता है, सूत्र 1 लाइन का होता है, श्लोक थोड़ा और बड़ा होता है, 2-3 लाइन का हो सकता है। ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने
प्रेक्षा ध्यान में आगम से चुन चुन के हमें सूत्र दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र। इनको आज हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उच्चारण तो हम रोज ही करते हैं, जब हम ध्यान का प्रयोग करते हैं रोज उच्चारण करते हैं, लेकिन आज हम उनको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, एक एक सूत्र का मीनिंग क्या है। सबसे पहले आता है ध्येय सूत्र। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, किसी भी चीज को समझने के पहले उसका हमें वर्ड मीनिंग समझना है। व्हाट इज ध्येय? ध्येय का क्या मतलब है, कौन बताएगा? एनीवन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। ध्येय। मधु जी बोलना चाह रहे हैं पर अनम्यूट नहीं हो रहा है शायद। मधु जी, यस। ध्येय का क्या मतलब है, वर्ड मीनिंग? ठीक है, लक्ष्य। वेरी गुड संगीता जी, लक्ष्य, टारगेट। हमें कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो हमें एक लक्ष्य लेके चलना है। प्रिया जी, अशोक जी, सबका हैंड रेज है, वेरी गुड, सबको पता है। लक्ष्य मतलब एक टारगेट फिक्स करना कि हमें कुछ करना है, कुछ कार्य करना है, तो हमें कहाँ पहुंचना है, वो लक्ष्य हमारा। अगर विजन हमारा क्लियर है कि मुझे ये चाहिए, ये काम करने से मुझे ये मिलना चाहिए, मतलब इसमें हम डिजायर नहीं है या कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट हमारा लक्ष्य है। डिजायर अलग है, लक्ष्य अलग है। लक्ष्य यानी मुझे वहां तक पहुंचना है या वो मेरा लक्ष्य है, वो अगर हम निर्धारित करते हैं तो हमारी यात्रा इजी हो जाती है, वहां तक हम पहुंचने में हमें मदद मिलती है। तो सबसे पहला है ध्येय सूत्र, संपिक्खै अपगमप्पयनम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। आचार्य श्री ने इस सूत्र को 2 श्वास में करने के लिए बोला है, मतलब श्वास लेना संपिक्खै और एक और श्वास लेना अपगमप्पयनम। ठीक है, 2 श्वास में ये सूत्र पूरा होता है। आत्मा के द्वारा आत्मा की संप्रेक्षा करना, यानी मन के स्तर पर होने वाली अवस्था को देखे, फिर भाव के स्तर को देखे, देन और सूक्ष्म जाए, कर्म शरीर, तेजस शरीर, और सूक्ष्म और सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर, भीतर चले जाए, चले जाए, जाते जाए, जाते जाए, और आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, इस सूत्र का मीनिंग है। आत्मा के द्वारा आत्मा यानी यहाँ पर आत्मा के जो अनंत पर्याय है, वहां पर ज्ञान आत्मा से कषाय आत्मा को देखने का यहाँ पर मतलब बताया गया है। ठीक है, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी जो हैबिट्स होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल में होती है, सूक्ष्मतर लेवल पर होती है। हम ऊपर ऊपर से अगर चेंज करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, हमें सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंच के ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम ऊपर से चाहते हैं कि मेरी आदतें बदल जाए, मेरा व्यवहार बदल जाए, या मेरा जीवन बदल जाए। आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं, आप अपने डेस्टिनी को बदल सकते हैं, आप अपने कर्म को भी बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सूक्ष्मतर स्तर पे जाना होगा। और सूक्ष्मतर स्तर पर जाने के लिए यही एक रास्ता है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की ओर प्रस्थान करना। ये हमारा जो सूक्ष्म जगत है बहुत विशाल है, बहुत मतलब बहुत विशाल है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको एक एग्जाम्पल से समझे हम तो, एक आदिवासी व्यक्ति आप इमेजिन करिए जो बचपन से जंगल में रहा है। ठीक है, उसने कुछ नहीं देखा है, पेड़ पौधे जंगल प्राणी यही देखा है। पेट भरना है तो फल फ्रूट खा के पेट भरते हैं, या फिर वो मांसाहार भी कर सकते हैं। अग्नि में अपना खाना पकाकर बस उसको रॉ खाते हैं, ऐसे ही। उनके पास कुछ खाने की भी वैरायटीज नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, सिर्फ पत्तों से अपने शरीर को वो ढकते हैं। ठीक है, अचानक से अगर उस आदिवासी को मेट्रो सिटी में लाकर छोड़ दिया जाए, उसको वहां से किडनैप करके वहां से उठा के हेलीकॉप्टर में मेट्रो सिटी में छोड़ दिया जाए, तो कैसे लगेगी उसको ये दुनिया, यहाँ की ये लाइफस्टाइल, यहाँ के कपड़े, यहाँ के खाना, यहाँ के लोग, यहाँ की जो ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मॉल्स है, गाड़ियां हैं, ये सब देख के उसको क्या लगेगा कि ये तो सच नहीं हो सकता, ये तो कोई सपना है ना। मतलब जो उसने बचपन से कभी देखा नहीं है, उस दुनिया को उसके सामने अगर प्रस्तुत किया जाए तो उसके लिए ये सच नहीं लगेगा, उसको एकदम अलग लगेगा कि इतनी बड़ी दुनिया है। ऐसे ही हम जो ये जीवन जी रहे हैं, इन 5 इंद्रियों के दायरे में जी रहे हैं। हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, या हम जो अनुभव कर रहे हैं, उसको हम सच मान रहे हैं। लेकिन इन इंद्रियों के परे भी एक दुनिया है, एक सूक्ष्म जगत है। जब हम ध्यान में आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं, उसका साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं,
तब हमें एक नए जगत का अनुभव होता है। जैसे उस आदिवासी को यहाँ का अनुभव हो रहा है, वैसे हमारे सामने एक नया ब्रह्मांड दिखाई देता है कि ये दुनिया ऐसी भी हो सकती है क्या, मैंने तो कभी देखा नहीं, मेरी दुनिया तो सीमित है यहाँ तक, घर परिवार फैमिली सोसाइटी, ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हमारा सीमित है। लेकिन जब हम इंद्रियों के परे कुछ देखने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत विशाल ब्रह्मांड है, बहुत विशाल जगत है। तो वो कब साक्षात्कार होगा हमें, जब हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे, और वो होगा आत्मा के द्वारा। जब हम आत्मा को देखने का प्रयास करेंगे, सूक्ष्मतर स्तर पर जाएंगे, तब हम ये सारी चीजों को अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लक्ष्य है। ध्येय सूत्र का मेन पर्पस क्या है कि हमारा लक्ष्य है कि मैं सूक्ष्मतर जगत तक पहुंच पाऊं, ये मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेके हम ध्यान साधना को शुरू करते हैं। क्लियर, ध्येय लक्ष्य, ध्येय सूत्र का पर्पस क्या है कि हमारे सामने एक लक्ष्य है कि मैं उस सूक्ष्मतर जगत को अनुभव कर पाऊं, आत्मा को अनुभव कर पाऊं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को अनुभव कर पाऊं, ये मेरा ध्येय है। ठीक है, हमारा जो कहते हैं ना कि आत्मा का स्वभाव, आत्मा का जो नेचर है, वो उस स्वभाव को कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉइलिंग वाटर है आपके सामने, एक तपेले में आपने पानी गर्म किया है, वो बॉईल हो रहा है। अब आप उसको गैस ऑफ कर दो और उसको अपने हाल पे छोड़ दो, ना आपने फ्रिज में रखा ना उस पे आइस डाला, तो क्या होगा, वो वापस ठंडा हो जाएगा, अपने स्वभाव में आ जाएगा। वैसे ही जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने विभाव से स्वभाव में आते हैं। जैसे वो पानी अपने आप ठंडा हो जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा का जो रियल नेचर है, जो असली स्वभाव है, ज्ञाता और दृष्टा जो आत्मा का स्वभाव है, हम उस स्वभाव में ऑटोमेटिकली नेचुरली आने लगते हैं। कब आएंगे, जब हम ध्यान में स्थिर होके बैठेंगे। तो ये सब प्रोसेस करने के लिए हमारा लक्ष्य क्या है कि मुझे सूक्ष्मतर जगत तक पहुंचना है। इस लक्ष्य को जब हम लेके चलते हैं तो ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विवेक सूत्र। जी विवेक का क्या मतलब है? रेणु जी, यस सर। ये इसका उच्चारण संपिक्खई अपग, इसका यस, उच्चारण कैसे किया जाए, पहले हमें दो तीन बार उच्चारण करना चाहेंगे। उच्चारण शुद्धि बहुत जरूरी होती है, तो यस सर। दूसरा सूत्र लेने से पहले इसकी उच्चारण कैसे किया जाए, एक बार आप दो बार आप करके बताइए। ठीक है, सीधे बैठे सभी, पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ। उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई संकल्प करते हैं, उसका उच्चारण अगर एकदम प्योर होता है, बोल्ड होता है, तो वो उसका 50% काम तो वहीं हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी मंत्र है या सूत्र है या जो भी है आप उच्चारण कर रहे हो, उसका अगर आपके स्थूल शरीर पर असर भी नहीं हो रहा है, तो सोचिए आप सूक्ष्म तक कैसे पहुंचोगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि इंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं संपिखय अपगम अपयनम, तो वो भी धीरे से बोल देते हैं संपिखय अपगम अपयनम। नो, सूत्र का उच्चारण एकदम बोल्ड होना चाहिए, एकदम इतना स्ट्रांग है। बोल्ड इसका मतलब ये नहीं कि चिल्ला के बोलना है, सॉफ्ट बोलिए लेकिन बोल्ड होना चाहिए, ताकि उसका आपके सूक्ष्म जगत तक उन प्रकंपनों को आप महसूस कर पाए। ठीक है, तो सब उच्चारण करेंगे मेरे साथ, सीधे बैठे, दो श्वास में हम उच्चारण करेंगे। संपिक्खई अपगा मापयेनम् संपिक्खई अपगा मापयेनम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। ठीक है, ये संकल्प सूत्र, मतलब ध्यान को शुरू करने से पहले हमारा ध्येय सूत्र। नेक्स्ट आता है विवेक सूत्र। इसको हम पहले उच्चारण कर लेते हैं। अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सुका पाए। अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सुका पाए। अपना सच में से जा,
मैत्तिं भुवेषु कपये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविज्जा शरणं पमुखम्। आहं सुविज्जा शरणं पमुखम्। आहं सुविज्जा शरणं पमुखम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विवेक? विवेक का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र बोलिए। विवेक मतलब जो सही और गलत की जानकारी है। वेरी गुड। संगीता जी ने भी लिखा है सही या गलत। भगवान महावीर ने हमें इतने अच्छे सूत्र दिए हैं कि क्या सही है क्या गलत है उसको हम परख सके। वो हमारा विवेक चेतना हमारी जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या हमारे लिए करने योग्य है, क्या हमारे लिए त्यागने योग्य है। भगवान महावीर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप सामायिक करो, सामायिक में सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करो। जब हम करेमी भंते का पाठ बोलते हैं अच्छे बुरे का ज्ञान, वेरी गुड, जब हम सामायिक करेमी भंते का पाठ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं सामायिक कर रही हूं और सावध्य प्रवृत्ति का त्याग कर रही हूं। हमें प्रसन्न रहना है तो हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, मतलब हमें मैत्री करनी है। तो हर जगह जो दो ऑपोजिट चीजें हैं उनमें डिफ्रेंशिएट हम कर पाए, ये डिसीजन हम ले पाए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या करना है वो सबको पता है, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये कब डिसाइड होगा? जब हमारी विवेक चेतना जागृत होगी, जब हमारा विवेक स्ट्रांग होगा, तभी हम इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर दो सूत्र बताए गए हैं। सबसे पहला है अपना सच्चमे सेजा मैत्तिं भुवेषु कप्पये, यानी स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। स्वयं सत्य क्यों खोजे? भगवान महावीर ने सत्य को प्राप्त कर लिया था। ठीक है, केवल ज्ञानी जो केवल ज्ञानी भगवंत है, जो तीर्थंकर है या जो सिद्ध भगवान है, उन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया। उन्होंने देशना में हमें सारा सब कुछ सत्य बता दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जीव क्या है, अजीव क्या है, सब कुछ बता दिया। फिर भी उन्होंने क्या कहा? स्वयं सत्य खोजो, तुम अपना सत्य स्वयं खोजो। क्यों कहा? क्योंकि हर एक का सत्य अलग है। आपका पर्सपेक्टिव अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। जैसे अभी प्राणायाम में हमें सुना ना कि 72,000 नाड़ियां होती है। ठीक है, तो आज आपके पास, मैं बड़े बड़े योगी मुनि की बात नहीं कर रही हूं, आपके पास 72,000 ऑप्शंस है मुक्ति के। एक कॉमन मैन जो श्वास ले रहा है, जिसकी नाड़ियां है, उसके पास 72,000 मार्ग है मोक्ष में जाने के। और हम यहाँ पर अपने हिसाब से, अपने तरीके से उस रास्ते को चुन सकते हैं, उस रास्ते को बना सकते हैं, उस रास्ते को हम क्रिएट कर सकते हैं कि यहां से मोक्ष हमारा लक्ष्य है। देह हमारा क्या है? देह हमने फिक्स कर दिया कि यहां मुझे पहुंचना है। अब जाना कैसे है वो रास्ता हम स्वयं बनाएंगे, हम स्वयं बना सकते हैं। लेकिन जब तक हम अपने सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते, जो केवली भगवान है, जो तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी है, उस वाणी पर हम विश्वास करके उसके अनुसार हम अनुसरण करेंगे, उस विद्या पर हम अनुसरण करेंगे, तब हम मोक्ष पर पहुंच पाएंगे। अभी आपके पास आपका स्वयं का रास्ता नहीं है, आप इतने केपेबल नहीं हो, हम इतने केपेबल नहीं है कि हम अपना रास्ता खुद बना सके। तब तक हम क्या करेंगे? उस मार्ग को अपनाएंगे जो केवली भगवान ने कहा है, उस मार्ग पर हम चलेंगे और हम अपने सत्य को खोजने की कोशिश करेंगे। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री रखे। यहां पर सत्य क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं सत्य खोजे तो हमने समझ लिया, लेकिन सत्य क्या है? सत्य की एक बेसिक परिभाषा है कि जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता वो सत्य है। अगर कोई चीज, मान लीजिए जैसे ये शरीर है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार चेंज होगा, हर पल हर क्षण ये शरीर चेंज हो रहा है। कल जो सिचुएशन थी वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सन है, ये सन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार चेंज नहीं होता। ये पृथ्वी घूम रही है इसलिए सूरज डूब रहा है और उग रहा है, लेकिन सूरज वहीं पर शाश्वत है। ठीक है, सन वहीं पर है।
तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, तो वो सत्य हो सकता है। जैसे पालिताना तीर्थ है, उसको शाश्वत बताया गया है। जैसे आयंबिल की ओलियां है, उसको शाश्वत बताया गया है। ये आत्मा है, ये शाश्वत है। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार चेंज नहीं होता, उसको हम सत्य मान सकते हैं। तो इस सत्य को, जो आत्मा का सत्य है, उसको जानने के लिए हम इस मार्ग पर चलते हैं। सबके साथ मैत्री करें, सबको पता है ना, बहुत सारी बार आपने सुना है इन क्लासेस में कि सबके साथ मैत्री करना, आत्मोपम्य की भावना रखना, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा रखना, हर एक जीव को अपने समान समझना, हर एक आत्मा को अपने समान समझना, ये है मैत्री का सूत्र। आचार्य श्री ने उपसंपदा में भी मैत्री को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है ना, उपसंपदा के सूत्र में भी मैत्री का सूत्र आता है। तो ये क्यों जरूरी है, और ये दोनों सूत्र एक साथ क्यों आए? कभी आया है सवाल आपके मन में? स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे, दोनों एक अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन दोनों को एक साथ क्यों रखा गया है? जब तक आपके मन में मैत्री का भाव पुष्ट नहीं होगा, आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारे अंदर मैत्री का भाव पुष्ट नहीं होता, हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पर मैत्री का क्या मतलब है? हर एक जीव इस धरती पर या इस यूनिवर्स में, हर एक जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो चीजें, जैसे पांचों तत्व हैं, पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जल, या 6 काय हैं, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गल, ये सब चीजें क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक दूसरे को पूरक करता है, दूसरा पहले को पूरक करता है। हम एज ए ह्यूमन बीइंग भी, हम अकेले इस हमारे जीवन को निर्वाह नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? आप अपना घर खुद बना सकते हैं, आप अपना खाना खुद बना सकते हैं। खाना आप बना भी लोगे तो क्या आप गेहूं उगा सकते हो, चावल उगा सकते हो, पानी आप निकाल के ला सकते हो कुएं में से, या अग्नि आप रोज पत्थर से जला सकते हो? नहीं। हर एक चीज, एक प्लेट खाना अगर आपको खाना है एक टाइम का, तो उसके पीछे कितने लोगों का सहयोग है। होलसेलर, रिटेलर, खाना बनाने वाला, बर्तन मांजने वाला, यानी बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, तब जाके कहीं एक प्लेट में हमें खाना मिलता है। तो हर एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंडेंट है। हमें उस जीव के प्रति मैत्री का भाव रखना है। ठीक है। अब ये मैत्री क्यों, मैत्री क्यों इन द सेंस, मान लीजिए अभी एज ह्यूमन हम मैत्री का भाव है आपके प्रति, जैसे मधु जी के प्रति मेरा मैत्री का भाव है। ओके, ये यहां तक ही सीमित नहीं है। अनंत जन्मों में, पिछले जन्मों में या आने वाले जन्मों में, हो सकता है हम मनुष्य नहीं हो, कोई और जीव हो, तो उस जीव में भी हमारा जब मैत्री का भाव होता है, पुष्ट होता है, तो वो हमें सहयोग करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी चला के जा रही हूँ, ठीक है। अगर किसी आत्मा के साथ मेरा वैर का बंध है, तो वो वहां पर बिल्ली बन के आ जाएगी, मेरी गाड़ी डगमगा जाएगी और मैं गिर जाऊंगी। या हो सकता है वो जीव पेड़ का जीव है, वो पेड़ वहां पर पहाड़, मैं पहाड़ी इलाके पे जा रही हूँ, पृथ्वी काय का जीव बन गया है वो, और वो वहां से पहाड़ ऐसे लैंडस्केप होके गिर गया है और मुझे दुर्घटना में ग्रसित हो गई हूँ। तो ऐसे कोई भी जीव कहीं भी, 84 लाख जीव योनि में, वो कहीं पर भी वो जीव हो सकता है। उसके प्रति जब हम मैत्री का भाव हमारा पुष्ट हो जाता है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में हर जीव का सहयोग हमें मिलता है। हर कदम पे, हर क्षण, हर रास्ते पर, हर काम में, हर कार्य में, सब जगह हमें सहयोग मिलता है जब हमारा मैत्री का भाव पुष्ट होता है। जब हमारा वैर का भाव पुष्ट होता है ना, तो वो हर जगह हमें अड़चन डालेगा, हर काम में अड़चन डालेगा। जहां भी जाओगे आपको अड़चन ही अड़चन आएगी, क्योंकि आपका उस जीव के साथ वैर का अनुबंध है, अनंत अनुबंध, मतलब कार्मिक। हाँ, चित्रा जी बोल रहे कार्मिक, मतलब अनंत जन्मों से हम वो कर्म को संचित करते आए, अनंत जन्म। आप तीर्थंकर भी बन जाओगे ना, मतलब आपने इतने पुण्य का अर्जन किया है, इतने पुण्य किए हैं आपने, कि आप तीर्थंकर बन गए, फिर भी जो वैर का बंध है ना, वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो कहीं ना कहीं आके आपकी बाधा डालेगा ही डालेगा। जैसे कोमल जी है क्लास में, कोमल जी का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि मैम हमने तो उनको माफ कर दिया, लेकिन सामने वाले ने माफ नहीं किया, तो क्या करें? उनका तो वैर बंधा ही रहता है, हमारी तरफ से नहीं है लेकिन सामने वाले की तरफ से है, तब हम क्या करें? देखिए, हमारे सामने गज सुकमाल की स्टोरी है, सबको पता है ना। गज सुकमाल ने उनको माफ कर दिया था, लेकिन जो उन सोमिल ब्राह्मण था, जो उनके ससुर बन के आए थे, उनका जो वैर था गज सुकमाल के प्रति, वो खत्म नहीं हुआ था। तो उन्होंने जो अंगारे रखे सिर पर, वो गज सुकमाल के लिए मुक्ति का मार्ग बना।
तो आप अपने आप को ऐसे देखें कि सामने वाले ने मुझे माफ नहीं किया है, कोई बात नहीं, वो जो भी काम कर रहा है आपके प्रति, जो भी आपको अड़चन दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है या आपके काम में बाधा डाल रहा है, वो आपके लिए मुक्ति का मार्ग बनेगा, आपको किसी ना किसी तरह से मदद करेगा अपने कर्मों को क्षय करने के लिए, है ना। भगवान महावीर को जब संगम देव ने कष्ट दिए थे, तो भगवान महावीर, जब हम वो कथा सुनते हैं ना, जब महावीर गाथा सुनते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भगवान महावीर उस समय उनके मन में क्या भाव था पता है, कि हे जीव तू क्या कर रहा है, तेरी वजह से मेरे कर्म तो निर्जरित हो रहे हैं, लेकिन तू कहाँ जाके छूटेगा इन कर्मों से, तेरा क्या हाल होगा। मतलब इतनी अनुकंपा उस जीव के प्रति कि इसका कैसे क्या होगा। आंसू आ गए भगवान महावीर के कि ये मुझे इतना कष्ट दे रहा है, मेरा तो कल्याण हो रहा है, लेकिन इसका क्या होगा। तो वहां पर मैत्री का भाव है। तो ऐसे जब हम मैत्री का भाव पुष्ट करते हैं प्राणी मात्र के प्रति, चाहे सामने वाला कैसा भी है, कुछ भी है, कुछ भी कर रहा है, उसके प्रति हमारा सिर्फ और सिर्फ मैत्री का भाव, और कोई भाव नहीं, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, मैत्री का भाव, उसका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। ये भाव जब हम पुष्ट करते हैं, मैत्री का भाव, और मैत्री के भाव को शाश्वत कहा गया है। मैत्री और वैर ये शाश्वत है। बाकी सारे रिश्ते, माता पिता, भाई बहन, जितने भी हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, ये सब टेम्पररी है, इसी जन्म में खत्म होने वाले हैं, ठीक है। अगले जन्म में नए रिश्ते बनेंगे, या वही जीव आएगा तो भी रिश्ता नया होगा। लेकिन जो ये मैत्री का जीव, जो संबंध है, मैत्री का जो रिलेशन है, ये जन्मों जन्मों तक चलेगा। एंड तक, आपके मोक्ष तक भी आप जाओगे ना, तब तक ये मैत्री का सहयोग आपको मिलता रहेगा हर एक जीव से। जब तक हम मैत्री का भाव पुष्ट नहीं करेंगे, हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इन दोनों सूत्रों को साथ में लिया गया है। अपना सच्चमे सेजा मैत्तिम भुएसु कप्पये। इवन जब बारिश होती है ना, तो बारिश कैसे होती है, बादल से होती है, लेकिन मेन रीजन क्या है कि वो समुद्र से उसका पानी एवोपरेट हो रहा है, पानी एवोपरेट हो रहा है, बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है, बारिश वापस पृथ्वी काय में जा रही है। तो ये पूरा सर्कल है। तो ऐसे हर एक जीव एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक का सहयोग, पृथ्वी काय का, अप काय का, वायु काय का, इन सब जीवों का आपस में कनेक्शन है, ठीक है। तो हम सिर्फ एक मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखें, प्राणी मात्र की दृष्टि से जब आप देखोगे कि मैं भी उस काया में था, मैं भी कभी 84 लाख जीव योनि में था, वहां किसी को सहयोग किया होगा तो यहां मुझे सहयोग मिलेगा, वहां मैंने किसी से वैर किया है तो यहां मुझे वैर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अहम सुविद्या चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख क्या है, दुख क्या है, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। व्हाट इज दुख, लिखिए, व्हाट चैट इज बॉक्स में दुख। लिखिए। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है दुख क्या है, उससे आप मुक्त कैसे होंगे, राइट। जन्म मरण दुख है, ओके। सब यहाँ पे दुखी आत्मा है, सुखी आत्मा है। यहां पर इस क्लास में सब दुखी आत्मा है, सुखी आत्मा है। जरा और बुढ़ापा दुख है, ओके। आई एम सुखी, वेरी नाइस। सब सुखी आत्मा है यहाँ पे। परीक्षा ध्यान की क्लास में आने वाला कोई दुखी आत्मा नहीं हो सकता। अब दुख का मीनिंग क्या है, सब सुखी है मुझे पता है, दुख का मीनिंग चाहिए मुझे। जब तक आप मीनिंग नहीं बोलोगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। भावों से नो। दुख का मीनिंग अशुभ कर्मों का उदय, ओके, पार्शियली ठीक है प्रिया जी। और व्हाट इज दुख, मतलब यहां पर किसी को दुख का अनुभव ही नहीं है, वेरी नाइस। सोच रहे हैं, मधु जी सोच रहे हैं, ठीक है। बताऊं मैं, कष्ट, कोमल जी कह रहे हैं कष्ट नो। कष्ट का हमें अनुभव होता है दुख में, लेकिन व्हाट इज दुख। अमिता जी बोलना चाहते हैं, अनम्यूट। जो हम सोचते हैं वो नहीं हुआ, संगीता जी वेरी नाइस, एकदम क्लोज है आप। मोह, ओके, ठीक है। जो भी हमारे मन के प्रतिकूल होता है, हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है, वो सारा दुख है। जो कुछ भी क्रियाएं या जो कुछ भी सिचुएशन या व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, तीनों चीजों को ध्यान रखना। व्यक्ति भी है, वस्तु भी है और परिस्थिति भी है।
ये तीनों जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होती है, हमें दुख का अनुभव होता है। क्लियर? सही है। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होते, सामने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, या परिस्थिति भी हो सकती है, जब वो हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है, हमारी अपेक्षा, यस चित्रा जी बोल रहे हैं, अपेक्षा के अनुकूल नहीं होता है, तब हमें दुख का अनुभव होता है। दुख वहां पे एक्चुअल में दुख कुछ है नहीं, हम उसको अनुभव करते हैं। ठीक है। ये संसार दुख का सागर है। भगवान महावीर कहते हैं ये संसार दुख का सागर है। आप चाहे जितने हाथ पैर पसार लो, आपको सुख का यहाँ पर किंचित भी नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं बड़े हो जाएंगे फिर सुख मिलेगा, कॉलेज हो जाएंगे फिर सुख मिलेगा, नौकरी लग जाएगी फिर सुख मिलेगा, शादी हो जाएगी फिर सुख मिलेगा, बच्चे हो जाएंगे, पोते हो जाएंगे, पड़पोते हो जाएंगे, घर हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, लाखों करोड़ों रुपए आपके बैंक बैलेंस में आ जाएंगे, सुख नहीं मिलेगा। दुख ही दुख मिलेगा। ये संसार दुख का सागर है, यहाँ पर दुख ही मिलेगा, क्योंकि हम लोगों से, चीजों से और परिस्थिति से एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनसे कुछ रिटर्न में हमें चाहिए। जब हम रिटर्न में कुछ चाहते हैं तो हमें दुख का ही अनुभव होता है। जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तब हमें दुख का अनुभव होता है। जन्म जरा मृत्यु, जैसे अशोक जी ने कहा, जन्म जरा मृत्यु दुख का कारण है और दुख का अनुभव भी है वहां पे। इसको हमने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में डिस्कस भी किया था, कैसे माँ के गर्भ में रहना 9 महीने तक दुख का अनुभव होता है। ठीक है। पेरेंट्स को बच्चों से मतलब बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझते और पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझते, वहां पर भी दुख है। अगर हमें परम सुख, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करना है तो हमें भीतर जाना ही होगा। ज्ञान और अच्छे आचरण यानी अच्छे व्यवहार को अनुशीलन जब हम करते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तब हमें सुख का अनुभव होता है। विचार और भावनाओं को समझ पाएंगे, हम सही निर्णय ले पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे, अपने जीवन में शांति, सुख और संतुष्टि का अनुभव कर पाएंगे, रिश्तों में सुधार कर दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार कर पाएंगे, तभी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। मतलब यहां पर दुख में भी सुख का अनुभव, जैसे भगवान ने कहा है कि ये दुख का सागर है, लेकिन इस दुख के सागर में भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसको मैं कैसे समझाऊं, एक एग्जाम्पल से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यस, सूरज चातुर्मास जब था गुरुदेव का, तब मुझे वहां जाना था, टिकट्स भी बुक हो गए थे और मेरा फाइनल था कि परसों मुझे जाना है, लेकिन किसी एक कारण की वजह से वो कैंसिल हो गया। तो अभी क्या होगा? दुख होगा, दुख का अनुभव होगा कि मुझे जाना था, गुरुदेव के दर्शन हो जाते, सेवा हो जाती, इतना अच्छा मौका मेरा चूक गया। तो वो क्या होता है, दुख का हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ, उसी समय मुझे किसी क्लास में गाने का मौका मिला कि मुझे यहाँ पर गुरुदेव के ऊपर कोई गाना गाना है। तो मैंने वहां पर गुरुदेव का गीत गाया, तेरी मनमोहक मुद्रा जब, तेरी मनमोहक मुद्रा जब देखे मिटे थकान, मेरे महाश्रमण भगवान, मेरे महाश्रमण भगवान। मैं उस पल को अभी भी नहीं भूल पाती हूँ कि वो जो गाना मैंने वहां पे गाया, साक्षात मैंने गुरुदेव के दर्शन किए। मतलब हर सिचुएशन में जो हमारे अनुकूल नहीं होते हैं ना, उस सिचुएशन में भी हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालना है और वहां पर सुख का अनुभव करना है। मतलब आप देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं भी है तो भी उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता ही है। आप उस पॉजिटिव को निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको सुख का अनुभव होगा, आप नेगेटिव को निकालने की कोशिश करेंगे, आपको दुख का अनुभव होगा। तो जब हम इन चीजों को व्यवहार में लाते हैं, आचरण में लाते हैं, तभी हमें सुख का अनुभव होता है, तभी हम दुख से मुक्त हो पाते हैं। दुख का मुक्ति कब होगा? जब हम सुख का अनुभव करेंगे। सुख का अनुभव तभी होगा जब हम दुख से मुक्त होंगे। दोनों सी सौ के हिसाब से चलता है, यानी कि जो भी चीजें इस पूरे ब्रह्मांड में है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर हम नेगेटिव को छोड़ेंगे तभी हम पॉजिटिव के पास आ पाएंगे। अगर हम कर्मों की निर्जरा करेंगे तभी हम आत्मा के पास आ पाएंगे। तो दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। क्लियर? इसका उच्चारण हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं शरण सूत्र की ओर। 10 o'clock हो गए। शरण सूत्र, शरण मतलब क्या?
उनकी शरण में जाना, उनको उनको हम समर्पित कर देते हैं अपने आप को कि इनकी शरण में मैं जा रही हूं, तो मैं अपने आप को 100% उनको समर्पित कर रही हूं। पहले हम उच्चारण कर लेते हैं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। क्या है इसका मीनिंग? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, साधु और केवली प्रज्ञप्त धर्म, इन चारों की शरण में मैं जा रही हूँ। देव, गुरु, धर्म, बेसिकली अरिहंत सिद्ध हमारे देव है, आचार्य उपाध्याय और साधु हमारे गुरु है, और उनसे प्रज्ञप्त जो धर्म है उस केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में मैं जा रही हूँ। ठीक है, शरण क्यों? सबसे पहले तो शरण क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक, जैसे मैंने पहले भी बताया, जब तक हम अपना स्वयं का सत्य नहीं खोज पाते, हमें किसी और का मार्गदर्शन चाहिए, इसलिए हम उनकी शरण ले रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी उस चीज को हासिल किया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किसी चीज पर पीएचडी किया है, उसने ऑलरेडी सारा रिसर्च कर लिया है। अब आपको उसी चीज पे अगर पीएचडी करनी है, आप उसकी बुक पढ़ लोगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। उसकी 10 साल 15 साल की मेहनत आपको 10 महीने में आप उसको कवर कर लेंगे, है ना। तो जैसे ऐसे ही अरिहंत सिद्ध और जो धर्म है उसको उन्होंने जो उस चीज को प्राप्त किया है, उसी रास्ते पर हम चल ही चाहिए। उनका जो पास्ट था वो हमारा प्रेजेंट है, और उनका जो प्रेजेंट है वो हमारा फ्यूचर होने वाला है। तो जब हम उनको उनकी अनुसरण में जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे लिए ये रास्ता क्लियर हो जाता है, इजी हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, हम जब उनके शरण में चले जाते हैं तो हम सेफ हो जाते हैं। जैसे एक माँ के हाथ में उसका बच्चा कितना सेफ है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी पंजाब का एक वीडियो देखा मैंने, उसमें एक माँ डूब रही है, पानी में पूरी डूबी हुई, लेकिन उसने अपने बच्चे को सेफली, जो रेस्क्यू पुलिस था उसको पकड़ा दिया, और वो माँ बह गई। मतलब अंतिम सांस तक वो माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए सोचती है। मतलब खुद नहीं बचेगी तो चलेगा, अपने बच्चे को उसने बचा लिया। ऐसे ही जब हम आर्यंत सिद्ध परमात्मा की शरण में रहते हैं, तो वो हमारी हर तरह से मदद करते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। देव, गुरु, धर्म, यहां पर देव कौन है? सबसे पहले तो ये क्लियर होना जरूरी है कि हमारे देव कौन है। अभी सुनैना जी है क्लास में, उन्होंने रिसेंटली मुझे एक वीडियो भेजा। उनका क्वेश्चन था कि वहां पर कहा गया उस वीडियो में कि जो हमारे क्या बोलते हैं, इष्ट देव होते हैं, उनसे ऊपर हमारी कुल देवी होती है। घर के जो कुल देवी देवता होते हैं वो इष्ट देव से ऊपर होते हैं। अगर कुल देवी प्रसन्न नहीं है तो इष्ट देव भी हमारी मदद नहीं कर सकते, ऐसा उस वीडियो में कहा गया। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि उस लेडी के लिए उनके इष्ट देव हैं, जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, या जो भी ये लौकिक देवी देवताएं हैं, वो उनके लिए इष्ट देव है। जब तक उनकी कुल देवी उनसे प्रसन्न नहीं होती, वो देव उनको कुछ मदद नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए हमारे इष्ट देव कौन है? अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। ठीक है, अरिहंत और सिद्ध, इनसे ऊपर कोई नहीं है। अरिहंत और सिद्ध मतलब लोकोत्तर है, सिद्ध शिला पर विराजमान है। बाकी के जो लौकिक देवी देवता है वो देव गति में है। ठीक है, देव गति से भी ऊपर सिद्ध शिला है। तो हमारे इष्ट देव हुए अरिहंत और सिद्ध, उनसे ऊपर ना तो कोई देवी देवता है, ना कुल देवी है, ना ही कोई आपके लौकिक देवी देवता है। तो हमें उनकी शरण में जाना है, अरिहंत और सिद्ध की शरण में हमें जाना है, देव। नेक्स्ट आते हैं गुरु। गुरु कौन है? अब तक मैं समझती थी कि जो इस जन्म में हमारे जो साक्षात गुरुदेव है वही हमारे गुरु है, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि जो गुरु जिनको हम मानते हैं, अगर वो फिजिकल बॉडी में प्रेजेंट नहीं भी है, जैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनको मैंने अपना गुरु माना है। तो वो जब तक मेरी आत्मा मोक्ष में नहीं चली जाती, मैं उनको अगर एक बार अपना गुरु मान चुकी हूं, तो वो गुरु भवो भव तक मेरी रक्षा, मतलब क्या, सहयोग करेंगे मेरी इस यात्रा में, भवो भव तक। देव और गुरु जब तक हम अगर इनकी शरण में चले जाते हैं तो हमारी गति नहीं बिगड़ती है। हर गति में वो देव और वो गुरु हमारी रक्षा करेंगे कि हमें मार्गदर्शन देंगे कि हमें कैसे आगे चलना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हम कहीं भटक नहीं जाएं। और धर्म, धर्म क्या है?
धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे तो धर्म हमारी भवो भव तक रक्षा करेंगे। देव, गुरु और धर्म ये भवो भव तक हमारे साथ चलेंगे। इसको हम थोड़ा क्लियरली समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें इस जन्म में धर्म की रक्षा करनी है, कैसे करेंगे? धर्म हमारी रक्षा करता है, ये तो हमने सुना है, राइट? हमें धर्म की रक्षा कैसे करनी है? एनी आइडिया? ठीक है, टाइम बहुत कम है, मैं बता देती हूं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको जैन धर्म मिला है, ठीक है? यहाँ पर जो भी जैन है उनको बाई बर्थ जैन धर्म मिला है, आपके पेरेंट्स जैन है, आपको जैन धर्म मिला है, लेकिन आपने उसका पालन नहीं किया। ना आप रात्रि सौगन करते हो, ना आप जमीकन का त्याग करते हो, ना आप कच्चे पानी का ध्यान त्याग करते हो, ना प्रतिक्रमण करते हो, ना सामायिक करते हो, या जितने भी धर्म आपको बताए गए हैं वो आप नहीं पालन कर रहे हो, ठीक है? तपस्या, आयम्बिल, एकाशन कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो क्या ये धर्म आपकी आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित रहेगा? क्या आपकी आने वाली पीढ़ी उसको फॉलो करेगी? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? धर्म को आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन हमने धर्म की रक्षा नहीं की, उसको छोड़ दिया, उसको पालन नहीं किया। तो हम अगर धर्म की रक्षा करते हैं, हम अगर धर्म को सेफली जैसे हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दादा दादी ने हमें ये धर्म दिया है, हम अपने आने वाली जनरेशन को इसको सुरक्षितली उनको देते हैं, तो हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। एक बार इस जन्म में हमने धर्म की रक्षा कर ली तो ये धर्म हमें आने वाले भवों भव तक हमारी रक्षा करेगा। हमारी दुर्गति नहीं होगी, हम किसी नीच कुल में पैदा नहीं होंगे, हम कहीं भटकेंगे नहीं। मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होने के बावजूद भी हमारी जो मति है, हमारी जो विवेक चेतना है वो जागृत रहेगी। धर्म हमें सपोर्ट करेगा कि हम गलत दिशा में नहीं जाए। अच्छा, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हो गया है, ओवर हो गया है, कट शॉर्ट करूं मैं कि चल रहा है? क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप इन सूत्रों को अच्छे से समझो। एक बार अच्छे से समझ जाओगे ना, फिर आप कितना भी उसका जब भी एक बार भी उच्चारण करोगे, आपके अंदर पूरे वो भाव आ जाएंगे कि शरण सूत्र मुझे क्यों बोलना है, श्रद्धा सूत्र मुझे क्यों बोलना है, विवेक सूत्र मुझे क्यों बोलना है। तो ये सब भाव आपके अंदर रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देव, गुरु और धर्म, जब हम इन तीनों की शरण में चले जाते हैं, अनंत जन्मों से पता नहीं हम कहां कहां जन्म मरण करके आए हैं, किस किसकी शरण हमने ली है। एक बार अरिहंत और सिद्ध और धर्म की शरण में आप चले जाओ, फिर देखो आपकी गाड़ी कैसे यू टर्न लेती है, और कहाँ आप मतलब सिद्ध बनने की जो रास्ता है, वो जो जर्नी है आपकी, कितनी स्पीड अप हो जाती है। किसको छोड़ना और किसको किसकी शरण करना, ये आपका विवेक, हम जो विवेक सूत्र हमने बोला ना, सही गलत की जो निर्णय, डिसीजन मेकिंग पावर हमारा बढ़ जाता है, ये यहां पर काम आता है कि हमें किसके शरण लेनी है और किसको छोड़ना है। सुसाधु कौन है, कुसाधु कौन है, सुधर्म क्या है, कुधर्म क्या है, इन सब चीजों का विवेक हमें आ जाता है। ठीक है, इसमें और भी बहुत कुछ है डिटेल में, बट आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लास्ट आता है श्रद्धा सूत्र, वंदे सच्चम। वंदे सच्चम को हम कैसे करते हैं? वंदनासन की मुद्रा में बैठकर, एक बार सब बैठेंगे वंदनासन की मुद्रा में, दोनों हाथों को जोड़े और श्वास भरना है। श्वास छोड़ते समय हमें उच्चारण करना है वंदे, और सच्चम का बोलते समय हमें मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करनी है। ठीक है, जितना हो सके उतना झुकने की कोशिश करें, अगर लग जाए मस्तक जमीन पे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, श्वास भरे, वंदे सच्चम, इनहेल, वंदे सच्चम, इनहेल, वंदे सच्चम, इनहेल। यहां पर हम ध्यान करने के बाद, मतलब ध्यान का जो प्रयोग हम करते हैं उसके बाद लास्ट में शरण सूत्र का उच्चारण करते हैं और श्रद्धा सूत्र का उच्चारण करते हैं। यानी हम अपने आप को देव गुरु धर्म को समर्पित करते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है आपका है, और हम सत्य को वंदन कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है परीक्षा ध्यान की, यहाँ पर किसी भी धर्म, किसी भी जाति के देवी देवता को या किसी एक व्यक्ति विशेष को वंदन नहीं किया जाता।
ठीक है। यहाँ पर सत्य को वंदन किया जाता है कि जो ध्यान में मैंने सत्य को उपलब्ध किया है। आज भले ही मैंने 5 मिनट का ध्यान किया, 15 मिनट का ध्यान किया, आधे घंटे का ध्यान किया, कुछ ना कुछ अनुभव आपको होता है। यस, यस और नो। जब भी आप ध्यान में बैठते हो कुछ ना कुछ अनुभव होता है। तो वो जो सत्य का अनुभव आपको हुआ है, उस सत्य को मैं वंदन कर रही हूं, उसी सत्य के शरण में मैं जा रही हूं। ठीक है। तो ये हमारा समर्पण है। जब हम अपने आप को 100% समर्पित कर देते हैं तो हमारे अंदर अहम की भावना नहीं आती है, अहंकार की भावना नहीं आती है। ठीक है। तो अब हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। टाइम हो रहा है। सीधे बैठे सभी। आज एक बहुत पावरफुल प्रयोग मैं आपको बताने वाली हूं, जिसमें हम 3-3 श्वास का प्रयोग करेंगे। ये एक तरह की ब्रीदिंग टेक्निक है। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले अपना फोकस नाभि पर करेंगे और 3 श्वास लेंगे। 3 श्वास मतलब इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नेक्स्ट हम अपने आनंद केंद्र पर अपने चित्त को ले जाएंगे, वहां पर 3 श्वास का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम अपने विशुद्धि केंद्र पर, नेक्स्ट अपने नासाग्र पर। नासाग्र पर कैसे देखना है पता है सभी को? आंखें हल्की सी खुली रहेगी, पूरी नहीं खोलनी है, पूरी बंद नहीं करनी है, हल्की सी खुली रहेगी। इस टिप पर आप देखेंगे और देखते देखते 3 गहरे लंबे श्वास हम लेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट में हम दर्शन केंद्र और ज्योति केंद्र। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और सॉरी, ज्ञान केंद्र फिर ज्योति केंद्र। क्लियर? फर्स्ट नाभि पर, सेकंड आनंद केंद्र पर, थर्ड विशुद्धि केंद्र पर, फोर्थ नासाग्र पर, फिफ्थ दर्शन केंद्र पर, सिक्स्थ ज्ञान केंद्र पर और सेवेंथ ज्योति केंद्र पर। इस तरह हम 7 पॉइंट्स पर 3-3 ब्रीदिंग करेंगे, जिससे हमारी 21 ब्रीदिंग का एक राउंड कंप्लीट होगा। ये बहुत ही पावरफुल प्रयोग है। इसको आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। ओनली कंडीशन इज आपका पेट खाली होना चाहिए। ठीक है। भरे पेट में नहीं करना, इमीडिएट आफ्टर लंच और डिनर नहीं करना है। सीधे बैठे, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। और अगर आप इसको और पावरफुल बनाना चाहते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को अपनी नाभि पर रखें। मतलब जिस केंद्र पर आप फोकस करना चाहते हैं, नाभि पर, हृदय पर, विशुद्धि केंद्र पर, नासाग्र पर, दर्शन केंद्र, ज्ञान केंद्र, वहां पर जिस जिस केंद्र पर हम फोकस कर रहे हैं वहां पर अपने हाथ को रख सकते हैं। ठीक है। उससे आपका प्रयोग और पावरफुल हो जाएगा। नाभि पर अपने लेफ्ट हैंड को रखें। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। इनहेल, एक्सेल। नेक्स्ट अपने चित्त को आनंद केंद्र पर लेके जाएं। हाथ को हृदय के पास रखें। आनंद केंद्र महसूस करें, वहां पे प्रकंपन हो रहे हैं, धड़कन को महसूस करें। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। वहां पर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें, वाइब्रेशंस को फील करें। नेक्स्ट विशुद्धि केंद्र। विशुद्धि केंद्र पर अपने हाथ रखें। वहां पर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। नेक्स्ट नासाग्र पर अपनी जो मिडिल फिंगर है उस फिंगर को रखें। मिडिल फिंगर को नासाग्र के टिप पर, नोज के टिप पर सिर्फ एक फिंगर को टच करें।
इनहेल, एक्सेल। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। आज खुली आंखों से नासाग्र को देखने की कोशिश करें। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। नेक्स्ट, दर्शन केंद्र पर चित्त को ले जाएं। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। वहां पर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें। फील द वाइब्रेशंस। नेक्स्ट, अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान केंद्र पर रखें, मस्तक के ऊपर। फील द वाइब्रेशन एंड सेंसेशंस। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। नेक्स्ट, अपने चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। हाथ को नीचे लेके आ जाए ज्ञान मुद्रा में। चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें, सेंटर ऑफ योर फोरहेड। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास। वहां पर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें। फील द वाइब्रेशन एंड सेंसेशंस। रिलैक्स। अपने भीतर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें। अनुभव करें, सारे केंद्र जागृत हो गए हैं। रिलैक्स। स्लोली ओपन योर आईज। ये 21 श्वास का एक राउंड हुआ है, ठीक है। इसमें बीच बीच में मैंने ब्रेक भी दिया, लेकिन जब आप पर्सनली करें तो एट अ स्ट्रेच, बिना रुके, 3 3 3 3 3 3 3, इस तरह आपके 21 श्वास का एक राउंड होगा। ये आप कभी भी कर सकते हो, बहुत ही पावरफुल है। 21 श्वास तक अगर आप एकाग्र होकर कर पाए तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे। जैसे मैंने बताया ना कि ब्रीदिंग टेक्निक्स हजारों लाखों ब्रीदिंग टेक्निक्स है। आप किसी भी ब्रीदिंग टेक्निक को अगर सही तरीके के समझ के फिर आप उसको करते हैं तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बात करना चाहते हैं आप अशोक जी? किसी को उच्चारण में कोई प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हैं, हम एक बार और रिपीट कर सकते हैं अगर किसी को उच्चारण सही से नहीं आता है। उच्चारण सही होना बहुत जरूरी है। अशोक जी, जय जिनेन्द्र। एनी क्वेश्चंस? हाँ, क्वेश्चन तो आपने पूरा क्लियर हो गया है। बस एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जिसके कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू ही नहीं। मतलब अपने को जो गुरु सिलेक्ट करना है, एक मटका लेने जाते हैं, तो मटका आवाज करके उसको चेक करते, बल्कि वो 100 रुपए का है। और जब गुरु का मतलब क्या है कि अपने को धर्म मिल गया तो बस वही गुरु हो गया। लेकिन अपने को एक्चुअल में गुरु पहचानना चाहिए कि कौन अपने को सही रास्ते और कौन से मोक्ष मार्ग तक पहुंचा सकता है। तो वो एक बात का अपन ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब हम अपने आप को इतना सक्षम बना लेते हैं ना कि साधना हम कर सकते हैं, हमारा जीवन, हमारा मतलब जो दिनचर्या है बहुत सही है, या हम मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हमारा ध्येय एकदम क्लियर है, हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर है, हमारी एक्टिविटीज एकदम प्योर है, तो गुरु ढूंढते हुए आपको आएगा।
आपको गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यही सही गुरु है। आपको गुरु ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप को उस काबिल बना लो, गुरु अपने आप आपको ढूंढ के आ जाएगा। वो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा और वो आपको मार्गदर्शन डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एनी क्वेश्चन? अभी टाइम है हमारे पास, मैंने जिज्ञासा के लिए ही जल्दी संपन्न किया ताकि जी हम 10 मिनट जिज्ञासा रख सके। सबका हैंड राइज क्लियर हो गया, हैंड मतलब राइज कीजिए, सूत्र हैंड सबका राइज क्लियर हो कीजिए, गया है, हैंड राइज। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो हम सारे सूत्रों का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। और यहाँ पर प्रेक्षाचर्या के सूत्र भी बताए गए हैं, जीवनचर्या के सूत्र, जिसमें 5 सूत्र को हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 5 सूत्र दिए प्रेक्षाचर्या के। भाव क्रिया, प्रतिक्रिया वृत्ति, मैत्री, मिताहार और मितभाषण। भाव क्रिया में 3 सूत्र आते हैं: वर्तमान में जीना, जानते हुए करना और सतत अप्रमत्त रहना। प्रतिक्रिया वृत्ति यानी हमारे जो दैनिक सारे क्रियाकलाप है प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। आत्म साधना में प्रतिक्रिया से बचना है, यानी कि रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। मैत्री, पूरा स्वभाव हमारा मैत्री से ओतप्रोत है, सबके प्रति मैत्री का भाव। मिताहार, सीमित भोजन का प्रभाव शरीर, ध्यान एवं चेतना पर भी पड़ता है, प्रमाद एवं आलस्य से बचना चाहिए। और मित भाषण, अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए, अधिक नहीं बोलना है, जितनी जरूरत है उतना ही बोलना है। तो ये 5 प्रेक्षाचर्या के सूत्र हैं। हम एक बार इन सारे सूत्रों का उच्चारण करेंगे, सब सीधे बैठे। ध्येय सूत्र: संपिक्खाई आपागा मापयेनम्। संपिक्खाई आपागा मापयेनम्। संपिक्खाई आपागा मापयेनम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। विवेक सूत्र: अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सुका पाए। अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सुका पाए। अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सुका पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहम सुवेजा चरणं पमोखम। आहम सुवेजा चरणं पमोखम। आहम सुवेजा शरणं पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र पूरे भावों के साथ। अब जब आपने सब सूत्रों के मीनिंग समझ लिए हैं तो भाव के साथ आप करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि,
अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन की मुद्रा में इनहेल, श्रद्धा सूत्र का उच्चारण। वंदे सचम। इनहेल। वंदे सचम। इनहेल। वंदे सचम। जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोले। हर सूत्र को 3 बार रिपीट किया जाता है ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच पाए। ठीक है, संपन्न करें सर। यस। तो उच्चारण शुद्धि का कितना महत्व है ये हमने जाना अभी। बंधु और बहनों, हमें जब परीक्षा ध्यान के शिविर में जब हम जाते हैं तो उच्चारण के ऊपर हमें सिखाया, यही चीजें सिखाई जाती है कि शुद्ध उच्चारण शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। और जब ग्रुप में बैठकर हम उच्चारण करते हैं तो एक एक के उच्चारण को जो प्रशिक्षक होते हैं वो सुनते हैं, कहाँ गलती है बताते हैं। तो उससे क्या होता है, दूसरे जो हमारे साथ में रहते हैं उनको भी नॉलेज हो जाता है भी उच्चारण में कहाँ शुद्धि होनी है। सूत्रों में जहाँ पर संयुक्त अक्षर आते हैं, बहुत से जगह आप देखेंगे संयुक्त अक्षर, वहां पे जोर देना है। कहाँ पर बिंदी आ रही है, छोटी ऊ की मात्रा है ना बड़ी ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है तो उसका उच्चारण कैसे होगा, बड़ी ऊ की मात्रा है तो उसका उच्चारण कैसे होता है। इस एक एक बात को हमें ध्यानपूर्वक बताया जाता है। तो इस उच्चारण को अभी आपने देखा कितनी शुद्ध तरीके से उच्चारण अभी रेणु जी ने किया। आप में से भी कोई 1 या 2 जनों को हम लेना चाहेंगे जो उच्चारण करके सुनाना चाहें। अभी तो हमारे पास 5 मिनट का समय है। कौन सुशीला सुनाना जी का चाहेंगे? हैंड रेज है सर। हैंड राइज कीजिए, हैंड राइज कीजिए। यस, सुशील जी बोरड। सुशील जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, उच्चारण हाँ, करके सुनाइए। जय जयंत रेणु जी। जय जय। हाँ, अभी आपने बताया कि जो शिष्य बहुत ही मतलब अर्हतामय होता है उसको गुरु अपने आप मिल जाते हैं। तो हमें तो जन्म से ही अच्छे गुरु मिले हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारी पूर्व यात्रा बहुत अच्छी चली हुई है। डेफिनेटली, क्योंकि आप अभी सोचते हो कि मैंने एक सामायिक की, एक उपवास किया, मेरे पुण्य कितने हैं। आपको हम्म। नहीं पता पिछले जन्मों में आपने कितने पुण्य किए हैं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी जाके हमें ये जिन शासन मिला है, ये धर्म मिला है, तेरापन संघ मिला है, गुरुदेव मिले हैं। ये ऐसे ही नहीं मिले आपको, फ्री में नहीं मिले। आपने बहुत इसके लिए मेहनत की है, पुण्य का संचय किया है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी वैल्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अब हम इस धर्म को सुरक्षित रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, आने वाली जनरेशन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, अब हम क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। गुरु तो आपको रेणु मिल जी, गए, लेकिन अब आपको और हम ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम लोग कहते हैं कि हमें जन्म से धर्म तेरापन धर्म संग मिला है। जन्म से कैसे मिलता है? जब तक गुरु धारणा नहीं होती है तब तक गुरु जन्म से गुरु कैसे मान सकते हैं? गुरु धारणा इसीलिए तो दिलवाई जाती है कि गुरु धारणा आपको लेनी पड़ती है। जब आप दिल से गुरु धारणा करते हो तब वो हमारे गुरु होते हैं। ऐसा मेरा ऐसा सोचना है, मेरा विचार है। इसीलिए देखिए, अदर नहीं सर, कास्ट। इसमें एक बात है कि हम जब हमारा तेरापंथ मान लीजिए इस घर में जन्म हो गया, तो बचपन में ही माता पिता हमारी गुरु धारणा करा देते हैं। उस वक्त तो हमें इतनी समझ नहीं होती है कि हम अपने गुरु धारणा करें, राइट। अगर मान लीजिए शादी के बाद कोई अलग संप्रदाय से आए हैं, जैसे
उनकी शादी के बाद गुरु धारणा होती है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। या जी बड़े होकर कोई अदर कास्ट वाले गुरु धारणा करते हैं कि मुझे इनको अपना गुरु बनाना है, वो अलग चीज है। लेकिन जो हमें विरासत में मिला है ना, वो फ्री में आपको नहीं मिला है, आपने उसके जी लिए अनंत पुण्य कमाए हैं, हाँ, इसीलिए यही मैं आपको बोल रहा मिला था। है। यही मैं बोल रहा यस था, पूछ रहा था। यस। मैडम। प्रिया जी, प्रिया जी, यस, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए प्रिया जी, बोलिए। सम सम्पिखै अपगमप्पयेणम् अपणा सच्च में सेजा मेतिम भूवेषु कप्पये आहम सुविज्ञा चरणं पम्मोखम अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवजामि वन्दे सत्यम। बहुत सुंदर प्रयास किया, और इसको और थोड़ा ध्यान पूर्वक करेंगे तो और थोड़ा संशोधन हो सकता है, थोड़ा सा उच्चारण में और संशोधन की अपेक्षा है। जी, और कौन सुनाना ओके। चाहेंगे? माया जी ने हैंड रेस किया है। माया बेद, माया जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, ओमरम मैं शुरू कर रही हूँ। जी संपिखये अपगमपयेणम् अपना सच में से जा मेतिम भुए सुकपये आहम सुविजा चरणं पमोखम् अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवजामि वन्दे सत्यम। थैंक यू, कृतज्ञोस्मि। बहुत वेरी अच्छा नाइस। लगा आपका एक क्लास। एक ही करेक्शन है, केवल या ली नहीं होता है, केवल ली होता है। ली जो बड़ा ल बोल रहा है ना, वो नहीं होता है, केवल ली। ठीक है, बाकी राइट। ठीक, थैंक यू। थैंक तो यू। समापन की ओर चले। यस सर। यस, अशोक जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक बार आप सूत्र का उच्चारण कीजिए, उसके बाद समापन कराइए। मैम एक बात थी, जैसे शरण, शरण और चरण, तीन शब्द आते हैं इसमें, तो उसका थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर देना। मतलब प्रोनाउंसिएशन शरण, के लिए पूछ रहे हैं आप? जी, शरण। शरण एक शरण, शरण। अरहंते शरणम पवज्जामि। शरणम बोलते हैं हम। शरण, शरणम। अरहंते शरणम पवज्जामि। शलगम का स आता है ना, शरणम। श नहीं बोला है, शरणम। जी, अशोक जी बोलिए प्लीज। ध्येय सूत्र संपिखई अपगमपएणम्। विवेक सूत्र अपना सच में से जा में तिम भुएसु कपये आहं सुविज्जा चरणं पमोक्षम। शरण सूत्र अर्हन्ते
शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। समापन कराइए प्लीज। दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जोड़ते हुए आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी आभारी। हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी। आभारी हैं। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज, हर रोज। फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा एक हर घंटा घंटा रोज। हर रोज। रोज। बंधु और कृतज्ञोस्मि। बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और नवरात्रि पर हमारा एक विशेष कार्यक्रम आरंभ होने वाला है। सुबह 10:15 से 11 बजे अनुष्ठान, नवान्निक अनुष्ठान का कार्यक्रम कोलकाता से सूरजबाई बरडिया हमें प्रयोग करवाएंगी। तो आप सब इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और अपने परिजनों को भी जुड़ने हेतु प्रेरणा देंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। ओम आरहम।